आगे शुरू करते हैं, ध्यान से एक बार थम्स अप कर देंगे, शुरू करेंगे। सबसे बड़ा संगठन आता है भाई, ये हवा ऊपर कर देना, जलन लगती है आंख में, प्लीज ये कर दो ऊपर। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। क्या बोलोगे? यूएनओ। यूएनओ की पृष्ठभूमि जानिए। तो पृष्ठभूमि जानने के लिए दोस्त आपको पहले दो चीजें जाननी होंगी। दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब हुआ था? पूरी दुनिया आपस में झगड़ी। यूट्यूब पर मेरे वीडियोस हैं, कभी आप परीक्षा देने के बाद जरूर देखना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्या था, क्या प्रभाव उससे हुआ, कैसे हुआ, क्या कारण थे। सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ है 1939 से 45। ठीक है, ये दो वर्ल्ड वॉर थे। ठीक है, यहाँ इन्हें समझे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में क्या होता है आपका, कि पूरी दुनिया आपस में जब झगड़ी तो लोगों को लगा कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो दोनों में शांति स्थापना करवाए। तो इसके लिए लीग ऑफ नेशंस बना कि भाई भविष्य में ऐसा कोई झगड़ा नहीं होगा। लीग ऑफ नेशंस 1920 में। मैं आप सब लोगों से पूछूंगा, क्या लीग ऑफ नेशंस होने वाले दूसरे सेकंड वर्ल्ड वॉर को टाल पाया, हाँ या ना? क्या सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ कि नहीं हुआ? बोलेंगे फटाफट से। तो आप कहेंगे भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर को ये नहीं रोक पाया। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर से मीटिंग हुई, सब देश बैठे कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो ये फिर से ना होने दे। तो भाई साहब फिर बना यूएन, जिसको हम यूएन कहते हैं, यूनाइटेड नेशन या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, एक ही बात है। तो क्या बताएं, क्या यूएन थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक पाएगा? क्या यूएन सब देशों के समझौतों को करवा रहा है? इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष आप लोग देख ही रहे हैं। भारत पाकिस्तान पीओके का मामला भी यूएन के पास है, क्या सोल्व करवा रहा है? तो आप कहेंगे नहीं जी, जियो पॉलिटिक्स, अंतर्राष्ट्रीय अगर दृष्टि से हम देखें तो यूएन पर भी कुछ देशों का दबाव है, जिनमें से अमेरिका जैसे देश आगे हैं। ठीक है, तो क्या बोलेंगे जी, यही पृष्ठभूमि हमको समझनी है। समझे यूएन और एलओएन क्यों बनाए गए? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद वैश्विक शांति के लिए लीग ऑफ नेशंस, जिसको राष्ट्र संघ कहते हैं, कब बना था? 10 जनवरी 1920 को। और लीग ऑफ नेशंस का हेडक्वार्टर कहाँ था? जेनेवा। इसके बाद में क्या आपका सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, नहीं हुआ? आप कहेंगे द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 के बाद शांति के लिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई। तो जब यूएन की स्थापना हुई तो यूएन की स्थापना के लिए क्या हुआ था कि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ अधिकार पत्र पर कितने देशों ने साइन किए थे? 50 देशों ने। और 50 देशों ने साइन किए सैन फ्रांसिस्को, जो पड़ता है यूएसए में। क्योंकि आप लोग जानते हैं सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अमेरिका सुपर पावर बन के उभरा। अमेरिका हमेशा सुपर पावर नहीं रहा है दोस्त। अमेरिका से पहले आप जानते हैं कि ब्रिटेन ने अपना उपनिवेश रखा है दुनिया में। ब्रिटेन से पहले फ्रांस, स्पेन बहुत ताकतवर देश रहे हैं। तो ये युगों के हिसाब से सुपर पावर्स बदलती हैं, ताकतें बदलती हैं। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में मित्र राष्ट्र, उन्हीं में से अमेरिका सबसे बड़ी ताकत बन के उभर आया। और ताकत बन के जब वो उभरा तो आप कह सकते हैं कि जो संगठन बना यूएन, उस पर प्रभाव किसका रहा होगा? बहुत बढ़िया, बहुत नमस्ते सत्य कुमार जी, पूरे बलिया को नमस्कार भाई। नाम दिया फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, राष्ट्रपति यूएसए के थे। इन्होंने यूएन को यूएन नाम दिया। यूएन में कितने देश थे? 50। बोलो भारत इसमें था, यस और नो? याद रख लेना, इन 50 देशों में भारत भी था। इन 50 देशों में भारत भी था। संस्थापक सदस्य 51वां, पोलैंड मिल नहीं रहा था, 51वां सदस्य फिर पोलैंड बना। ठीक है, यूएन का जो वर्तमान सदस्य है, कितने देश यूएन से जुड़े हुए हैं? क्या बोलेंगे? यूएन के वर्तमान सदस्य हैं, ठीक है, क्या बोलेंगे? यूएन के वर्तमान सदस्य 193 हैं। क्या बोलोगे? 193। कोई दिक्कत? बोलेंगे भाई फटाफट से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत सही है। हाँ, स्टैटिक जीके में सब कराएंगे। अभी हमारा आपने देखा होगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अभी अवार्ड वाला भी बचा हुआ है पार्ट, थोड़ा सा अवार्ड वाला भी बचा हुआ ना, एक बार थम्स अप करिए। तो जो अवार्ड वाला, अवार्ड को भी हम करेंगे, इसके तुरंत बाद करेंगे। ठीक है, कल वो जो बाकी बचे हुए अवार्ड है वो मैं आपको कराऊंगा, निश्चिंत रहिए। आपको ये चिंता नहीं करनी है कि क्या होगा या क्या नहीं होगा, उसकी चिंता मैं करूंगा। प्लीज आप ये देखें, ठीक है। क्या बोलेंगे? मुख्यालय है इसका न्यूयॉर्क में। क्या बोलोगे? मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है, मैनहट्टन द्वीप में है। कहां पर है? मैनहट्टन द्वीप में है। ओके।
न्यूयॉर्क में। हेडक्वार्टर कहाँ है यूएन का, बोलेंगे फटाफट से, आप कहेंगे यूएन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। इसके लिए जो जमीन दी थी वो रॉकफेलर ने दी थी। देखो, स्टैटिक में कभी इस बात के लिए परेशान मत होना कि जी कोई क्रम है क्या, क्योंकि ये आप लोग जानते हैं कि ये आपका समय और कार्य, वर्क एंड टाइम का सवाल नहीं है कि जी पहले आसान सवाल सीखें फिर एक क्रम से। इसको आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, खास बात है स्टैटिक जीके की, कहीं से भी, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, इसके लिए जमीन किसने दी थी, रॉकफेलर ने दान में दी थी। एक बिजनेसमैन है, एक उद्योगपति है, और ये उद्योगपति कहाँ के थे, अमेरिका। क्या बोलोगे, उद्योगपति। फटाफट से बताएं कि यूएन क्यों बना है, क्या समझे आप। यूएन का जो हेडक्वार्टर बन के तैयार हुआ, जो मुख्यालय बन के तैयार हुआ 1952 में, यानी कितने साल बाद यूएन की स्थापना के, तो यूएन की स्थापना हुई 1945 में। उसके 7 साल बाद, कितने साल बाद, 7 साल बाद संयुक्त राष्ट्र का ये फ्लैग है, फोटो आप देख सकते हैं। दोनों किनारों पर जैतून की पत्तियां हैं, ऑलिव 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 जो ट्री होता है उसकी लीव्स हैं, और बीच में क्या है, ग्लोब है। आप पूरी दुनिया का मानचित्र बीच में देख सकते हैं, पूरी दुनिया का ग्लोब है, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की भाषाएं कौन सी हैं, बहुत प्रश्न पूछा जाता है, कौन सी भाषा है जो जो संयुक्त राष्ट्र की भाषा नहीं है, तो अमेरिका और फ्रेंच, और इसको बोलना कार्स, अपनी कॉपी में लिखो कार्स। क्या बोलोगे, चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश। चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश, ठीक है, बहुत बढ़िया। चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश, इस बात में कोई दिक्कत, कोई परेशानी। बोलो भाई ए एफ कार्स, कार्स ए एफ बोल लो। अमेरिकी, क्या बोलोगे, आपका अमेरिकी भाषा है क्या, बोलो भाई फटाफट से, आप कहेंगे नहीं है जी। अंग्रेजी, फ्रेंच, आपका C4 क्या है, चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश, 6 भाषाएं हैं। आप लोग पॉलिटी पढ़ते हैं तो आप पढ़ते होंगे कि हमारे संविधान में कितने भाग हैं, आप कहते होंगे भैया 22 भाग हैं। तो कोई भी कोड बना या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनी है तो दोस्त नियमों पर ही तो चलेगी, प्रोटोकॉल पर ही तो चलेगी, एक सेट ऑफ रूल होना चाहिए। तो इसका सेट ऑफ रूल है कि इसके अध्याय 19 हैं, जिसमें यूएन के बारे में, उसकी कार्यप्रणाली के बारे में, कि कैसे वो काम करेगा, कैसे वो बन के तैयार होता है, क्या नियम है, क्या कानून है। तो अध्याय 19 में बटे हुए हैं और कुल अनुच्छेद 111 हैं। बहुत सारे दोस्तों ने लिखा कि भैया शांति के लिए आपका यूएनओ की स्थापना हुई है और विश्व युद्ध रोकने के लिए। एकदम सही उत्तर है आपका, बोलेंगे जी अभिलाषा चौधरी जी, बहुत थैंक यू। अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑर्गन्स पर। ऑर्गन्स के मित्र बस नाम याद रख लेना, और जो चीज मैं आपको बताऊं बेसिक चीजें वो देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, कौन कौन से, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, प्रन्यास परिषद जिसने वर्किंग बंद ही कर दी है लेकिन अंग काउंट करेंगे इसको, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस और सचिवालय। इन सभी के हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, ये महत्वपूर्ण बात है। परंतु एक को छोड़ करके अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का जो हेडक्वार्टर है वो हेग, नीदरलैंड है। क्या है वो हेग, नीदरलैंड है। यानी कि भैया मैं आपसे कभी महासभा का हेडक्वार्टर पूछूं, आप क्या कहेंगे, न्यूयॉर्क है। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल का पूछूं, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का पूछूं, मित्र क्या कहेंगे, सारे दोस्त बोले न्यूयॉर्क है। हर किसी का न्यूयॉर्क है, हर किसी का न्यूयॉर्क है, सिवाय किसके, इंटरनेशनल कोर्ट फॉर जस्टिस ICJ का मुख्यालय कहां पर है, वह मित्र आपका हेग में है। सिर्फ यही अलग है, यही अलग है, इसको आप लोगों को ध्यान देखना है। परंतु अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहां पर है, वह हेग में है। अब आते हैं इसके अंगों के बारे में, याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, छोटी चीजें देखो, ठीक है। महासभा, महासभा का उपनाम क्या है, विश्व की लघु संसद। भाई संसद का क्या काम होता है, संसद का काम होता है, हमारे देश में संसद क्यों है, सोचिए। आप लोग वोट देते हैं, सांसदों को चुनते हैं, MP चुन के क्यों भेजते हैं, कि आपके लिए कल वो कानून बनाएंगे। तो संसद का काम है कानून निर्माण करना। तो क्या बोलोगे, महासभा भी कानून निर्माण करती है। यहां देखें, प्रत्येक देश इसमें अपने 5 प्रतिनिधि, जैसे भारत है, इंडिया से कितने लोग जाएंगे, 5 लोग जा सकते हैं, लेकिन वोट कितना काउंट होगा, वोट एक ही होता है, यानी एक देश का एक वोट होता है। वोट किस पर भी है, किसी भी मुद्दे पर जो UN में
मान के चलो यूएन में कल एक मुद्दा आता है कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान को खाली कर देना चाहिए, तो सब देशों से रिप्रेजेंटेटिव तो भाग लेने 5 जा सकते हैं, लेकिन वोट कितना होगा? एक देश का एक वोट होता है। बैठक याद करने की आवश्यकता नहीं, सितंबर में होती है, दिसंबर के मध्य तक चलती है। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 21 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 मुख्य समितियों के अध्यक्षों का चुनाव महासभा करती है। यानी एक तो महासभा में अध्यक्ष होगा, इसकी हेल्प के लिए 21 उपाध्यक्ष होंगे और 7 कमेटी और होती हैं, और उनके अध्यक्षों का चुनाव कौन करती है? तो मैं कभी भी आपसे कहूं कि यूएन में अध्यक्ष पद का चुनाव कौन करता है, बस आपको चुनाव याद रखना है कि महासभा करती है। बोलो जी भाई साहब, 1 + 21 + 7, 1 अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष, 7 समिति। महासभा को क्या बोलते हैं? विश्व की लघु संसद, क्योंकि कानून निर्माण के लिए देश रिप्रेजेंटेटिव कितने भेज सकता है? 5, लेकिन वोट काउंट भाई साहब कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, आगे आएंगे। कार्य इसका बजट तैयार करना भी होता है। हमारे देश में संसद जो मंत्रालय है, संसद में ही तो होता है वित्त मंत्री भी, वित्त मंत्रालय बजट तैयार करता है। इस तरह ये भी आपका क्या बोलेंगे? बजट तैयार करता है। बजट हर दूसरे वर्ष महासचिव द्वारा पेश किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत परीक्षाओं में पूछी जाती है कि यूएन का बजट कौन पेश करता है। मित्र, मैं ऐसे करता हूं ना, तो आप भी मार्क किया करो। बहुत बढ़िया, देवराज गुजर, जल्दी ही मिलूंगा सर आपसे। बहुत स्वागत है मित्र, एनर्जी चाहिए इसके लिए, ठीक है, ऊर्जा होनी चाहिए आपके अंदर। आओगे? मैं हमेशा दोस्तों से ये कहता हूं कि बिजली का बल्ब दुकान में रखा हुआ, उसमें भी टंगस्टन है, उसमें भी निर्वात है, उसमें भी कांच है, कनेक्शंस उसमें भी हैं, लेकिन वो दुकान में रखा रखा जल नहीं सकता। उसको जलने के लिए एक एनर्जी फ्लो चाहिए, और जैसे ही एनर्जी फ्लो होती है तो वो उजाला देता है, वो प्रकाश देता है। आप अपने घर में उजाला दोगे, अपने गांव में उजाला दोगे, या अपने स्वयं के जीवन को आप जो एक उजाला देंगे, ये आप तभी दे पाओगे जब आपके अंदर एक एनर्जी फ्लो होगा। तो बिगर ऊर्जा और उत्साह के दोस्त कुछ भी संभव नहीं है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, बहुत सकारात्मक। दुनिया में आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स लेकर के आएंगी। कुछ बच्चे भटक जाते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करने लगते हैं, किसी को देख के किसी को गाली दे देते हैं, कुछ लोग किसी से ईर्ष्या रखने लगते। आपको पॉजिटिव रहना है दुनिया में। मित्र, एक बात सोचिए, खराब होने के लिए बाकी सारा जग है, आप बेहतर बनिए, ऊर्जा के साथ रहिए और आप प्रकाशवान होंगे, आप दुनिया को उजाला दोगे। मित्र, बस खुद पर भरोसा रखिए, एक भरोसा खुद पर रखिए। तो बजट कौन पेश करेगा? महासचिव। नए सदस्य, जैसे अभी मेंबर 193 है, मान के चलो 194वां सदस्य यदि चाहे तो कौन शामिल करेगा उसको? तो आप कहेंगे भैया महासभा शामिल करेगी। ये जो महासचिव बजट पेश कर रहा था, इसको नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति इसको महासभा ही देगी, लेकिन किसकी सिफारिश पर? सिक्योरिटी काउंसिल की सिफारिश पर, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष कसाबा कुरैशी बने हैं, जिन्होंने 76वें अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद का स्थान लिया है। ऐसा हो सकता है मित्र कोई जानकारी शायद अपडेट ना हो, तो आप लोग मुझे बता देना, क्योंकि आप लोग करंट अफेयर से निरंतर जुड़े रहते होंगे।